अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके आ रहे हैं जेईई एडवांस सीरीज में। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन तुम देखोगे कई बार तुम्हें बुकों में मिलेगा, मॉड्यूल में भी मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है किस पे? बर्नौलीज इक्वेशन पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है एन आइडियल लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो is filled in a horizontal fixed syringe fitted with piston. There is no friction between the piston and the inner surface of the syringe. Cross section area of the syringe is A. An orifice is made at one end of the syringe. When the piston is pushed into the syringe, the liquid comes out of the orifice and then following a parabolic path falls on the ground. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पे हमारे पास एक सिरिंज है, तो इस तरह से यहां पे एक सिरिंज है। जो भी सिरिंज है, सिरिंज में फिल किया गया है वहां पे लिक्विड। फिर यहां पे क्या लगा है? यहां पे लगा है एक पिस्टन। और जो भी पिस्टन है, पिस्टन को हम पुश कर रहे हैं। ये जो पिस्टन है, पिस्टन को हम पुश कर रहे हैं विथ अ फोर्स F। और जब यहां पे हम पिस्टन को पुश करते हैं विथ अ फोर्स F, तो उस केस में यहां से लिक्विड क्या होती है? बाहर आती है। फिर ये हो गया तुम्हारा वहां पे ग्राउंड। तो ये एक सरफेस है जिस पे लाके प्लेस किया गया है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जब इसको हम प्रेस करते हैं तो लिक्विड बाहर आती है और कुछ टाइम बाद लिक्विड किसको हिट करती है? ये हिट करती है ग्राउंड को। कितनी हाइट पे? तो ये जो हाइट है, ये हाइट दी हुई है वहां पे h। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां पे जो एरिया मिलेगा वो एरिया लेना है A। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? विथ व्हाट वेलोसिटी डज द लिक्विड कम आउट ऑफ द ऑरिफिस। तो हमें बताना है कितनी वेलोसिटी से लिक्विड क्या हो रही है? बाहर आ रही है। तो इमेजिन करो कि यहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मान लो A। अब देखो, हमें यह एजम्पशन लेके चलना है कि जो कैपिटल A है वो बहुत लार्ज रहा होगा एज कंपेयर टू स्मॉल a। देखो है कि नहीं है? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंटेनर का बहुत लार्ज है, और जो होल हमने क्रिएट किया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है? बहुत ही स्मॉल है। अच्छा, अब यहां पे जो लिक्विड है, यहां पे जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी कंसीडर करो v1, और यहां पे जो लिक्विड बाहर आ रही है, ये लिक्विड हॉरिजॉन्टली बाहर आएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v2। तो पहला जो इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे a इंटू v1 इक्वल्स टू a इंटू v2। अब यहां से क्या मिल रहा है? v1 इक्वल्स टू स्मॉल a बाय कैपिटल A इंटू, और ये रिजल्ट क्या बता रहा है? ये रिजल्ट बता रहा है कि जो v1 रहेगा, v1 वहां पे बहुत ही स्मॉल रहेगा। तो सिरिंज के अंदर जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी बहुत स्मॉल है और उसको वहां पे हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे जो लिक्विड बाहर निकल के आएगी उसका प्रेशर कितना होगा? उसका प्रेशर P0। यहां पे जो प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर P। अब बताओ, इन दोनों पॉइंट पे अगर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? वहां पे यहां पे लिखोगे P, वहां पे बर्नौलीज थ्योरम याद होगी, प्रेशर एनर्जी प्लस रो जी एच, इसको हमने रेफरेंस मान लिया।
और इसी लाइन को अगर हमने रेफरेंस मान लिया तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो P प्लस रो जी एच प्लस क्या होगा रो वी वन स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू, इस साइड क्या होगा, इस साइड हो जाएगा प्रेशर P नॉट प्लस रो जी एच जीरो प्लस हो जाएगा रो वी टू स्क्वायर बाय टू। देखो यही इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही है। और हमें अगले स्टेप में कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर P, और प्रेशर P कैसे मिलेगा, अब पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि पिस्टन को हम कैसे मूव करा रहे हैं, स्लोली। तो यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे फोर्स F होगा, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जिसके कारण फोर्स हो जाएगा P नॉट इंटू ए, इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा P इंटू ए। अब मैंने क्या बोला है, कुछ नहीं बोलता तो हम ये मान के चलते हैं कि इसको हमने कैसे मूव कराया, इसको हमने स्लोली मूव कराया होगा। अच्छा, अगर मान लो इसको स्लोली नहीं भी मूव करा रहे हैं तब भी इक्वेशन क्या बनेगी, तब भी इक्वेशन बनेगी, अगर इक्वेशन लिखने जाओगे तो F प्लस पी नॉट ए, अगर स्लोली मूव करा रहे हैं तो ये इक्वेशन लिखेंगे, अगर स्लोली नहीं मूव करा रहे हैं तो इक्वेशन लिखोगे F प्लस पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल्स टू क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं बोल रहा है तो ये पिस्टन हमारा क्या हो गया, मासलेस हो गया। तो दोनों ही केस में रिजल्ट हमारा क्या होगा, जीरो के, यहां पे जीरो के बराबर आएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी प्रेशर P की, ये हो जाएगी F अपॉन ए प्लस वहां पे क्या हो गया P नॉट। वैसे तो हमें ये मान के चलना है कि पिस्टन को हमने स्लोली मूव कराया होगा। तो अब इक्वेशन में क्या हो गया, P की जगह तुम क्या पुट करोगे, P की जगह पुट करोगे F बाय ए प्लस पी नॉट प्लस हो जाएगा रो वी वन स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो वी टू स्क्वायर बाय टू। पी नॉट से पी नॉट वहां पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। V1 मैंने बोला है V1 स्मॉल है तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान लेंगे, जीरो। तो जो भी V2 वेलोसिटी होगी, V2 वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2F बाय ए। देखो है कि नहीं है। तो इनिशियली जो लिक्विड बाहर निकल के आएगा हॉरिजॉन्टली, उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2F बाय ए। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर दिया हुआ है, उसका आंसर दिया है बी, वो हो गया 2F बाय ए। तो इतनी वेलोसिटी से ये लिक्विड क्या हो रही है, बाहर आ रही है। हमें यह भी मालूम है कि जब लिक्विड बाहर आती है और हम लिक्विड के अगर किसी एलिमेंट या पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो बताओ उसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, चारों तरफ से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसके कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा केवल क्या, बचेगा केवल वहां पे m इंटू जी। देखो है कि नहीं है। तो जो भी लिक्विड का पार्टिकल बाहर निकलेगा वो अब मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और हमें मालूम है किसी पार्टिकल को अगर हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं और वो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उस केस में पार्टिकल का पाथ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अच्छा, पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होगा तो यहां से लेके यहां तक आने में इसको टाइम लगेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था अंडर रूट 2h बाई जी। देखो ये t टाइम होगा कि नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विथ व्हाट वेलोसिटी डज द लिक्विड स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जब ये लिक्विड ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तो यहां पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी होगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा तो वो v2 के बराबर रहेगा। हमें vy कैलकुलेट करना है तो vy को हम कैलकुलेट करेंगे voy प्लस ay इंटू टी। इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, माइनस g इंटू टी का मतलब हो गया अंडर रूट 2h बाई जी। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड है। तो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा g को अंदर लेके जाओगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रूट 2gh होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। अब वेलोसिटी का y कंपोनेंट मालूम है, x कंपोनेंट मालूम है, तो जो टोटल वेलोसिटी होगी वो होगी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब अंडर रूट अगर जाओगे तो vx का स्क्वायर का मतलब हो गया 2f बाय ए प्लस
वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा √2GH। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पे? तो रिजल्ट हो गया वहां पे √2F/A प्लस हो गया √2GH। अब चेक करो वहां पे रिजल्ट कौन सा बन रहा है। तो यहां पे अगर चेक करोगे जो आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का वो दिया है डी। तो डी पार्ट चेक करो, डी पार्ट में क्या आ रहा है? डी पार्ट में अगर ब्रेक करोगे तो 2F/A अच्छा यहां पे रो भी था ना वहां पे भाई, रो वी स्क्वायर, तो 2FA यहां पे रो भी था, यही था ना। तो यहां पे जब देखोगे तो 2F रो ए आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेना और चेक कर लेना जो आंसर दिया है इसने वो दिया है इसका डी। तो एक बार चेक कर लो कि ये वैल्यू बन रही कि नहीं बन रही है। तो वहां पे अगर जाओगे तो 2F/ρ_a, अंदर जाओगे रो ए कैंसिल आउट होगा 2GH। तो देखो यही v वेलोसिटी है जिससे कि ये फ्लूइड का पार्टिकल ग्राउंड को क्या कर रहा होगा? हिट कर रहा होगा। देखो है कि नहीं यहाँ पे? तो जो क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम यूज करनी है और बाद में हमें पैराबोलिक या प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी क्या करनी थी? यूज करनी थी। तो नोट डाउन कर लो इसको वहां पे।